भगवान का पहला विवाह माता रुक्मणी जी के साथ बड़ा मंगलमय विधान से प्रारंभ है। भगवान समय बीतने पर प्रभु और माता रानी रुक्मणी जी के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। भगवान का एक शत्रु है जिसका नाम है सम्रासुर। सम्रासुर आया और एक छोटे से बालक प्रद्युम्न जी का हरण करके ले गया। जैसे ही सम्रासुर प्रद्युम्न जी का हरण करके जाने लगा तो रास्ते में नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मेरा शत्रु कृष्ण का पुत्र है, मैंने सुना है कि यही मेरा वध करेगा, इसलिए मैं इसको छोटे में ही मार के खत्म कर दूंगा। नारद जी बोले पागलों जैसी बात कर रहे हो, ये बालक से तुम्हारा क्या नुकसान? अरे बोले नहीं, आकाशवाणी ने कहा है कि कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा उससे वही मेरा वध करेगा। नारद जी बोले तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इसे घर क्यों ले जा रहे हो? बोले घर ले जाऊंगा, वहीं मार के इसको खत्म कर दूंगा। नारद जी बोल रहे एकदम तो मूर्ख रहे, अरे इसको तो इस समुद्र में ही फेंक दो। समुद्र में कोई हिंसक मछली वगैरह जानवर रहेगा जल का, वो खा के इसको समाप्त कर देगा, इसे घर ले जाने की क्या जरूरत है? सम्रासुर कहता है आहा गुरुजी, ये तो हम भूल ही गए थे, तुम्ही ने आके कृपा की है, हमको बताया है जिससे इतना ज्ञान मिला मुझे। हे गुरुदेव भगवान, ऐसा ही करूंगा। नारद जी के कहने से इस सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी के लिए विमान में से समुद्र में फेंक दिया। बोलो राधे राधे। और जैसे ही सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी के लिए नीचे फेंका, उसी समय एक बड़ी मछली ने मोबाया और सम्रासुर के द्वारा ये फेंके गए प्रद्युम्न जी को ये मछली सीधी ही गटक गई अंदर। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, सीधी ही अंदर चले गए सम्रासुर वो प्रद्युम्न जी। और किसी मछुआरे ने जाल फेंका तो वही मछली उस जाल में फंस के आ गई। वो मछली सम्रासुर के यहां बेच दी गई। सम्रासुर की रसोई में जब उस मछली को काटा गया तो मछली के पेट से एक छोटा सा बालक मिला। सम्रासुर के यहाँ ये खबर पहुंची। सम्रासुर कहता है इस बालक का मैं क्या करूंगा, एक काम कार्य करो, तुम इसके लिए किसी को दे दो। तो वहां एक काम करती थी जो माता रति है, काम की पत्नी है, वही यहां पर रसोई का कार्य करती थी माता रति, उनके लिए दे दिया गया। छोटे से लालन पालन करने लगी। जब थोड़ी बड़ी होने लगे तो नारद जी ने आके बता दिया देवी यही आपके पति हैं, जिसका तुम इतना प्रेम से लालन पालन कर रहे हो, ये कोई और नहीं है, ये स्वयं काम है। रति बड़ी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने पूर्व चरित्र बताया। भगवान भोलेनाथ की समाधि खोलने में आपके पति देव गए थे और इनने धनुष चढ़ाया। देखो भोलेनाथ के धनुष जब काम ने चलाया तो भोलेनाथ को पीड़ा नहीं हुई, लेकिन भगवान जिस समाधि में बैठे थे भोलेनाथ जब धनुष का बाण चलाया तो उन राम के मस्तक में धनुष लग गया। और जब राम के मस्तक में धनुष लगा भगवान भोलेनाथ पे सहन नहीं हुआ, तीसरा नैन उगारा, काम जल के भस्म हो गया। माता रति आई भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ आपकी ही कृपा से हम सब हैं, आपने ही मेरे पति को जला के भस्म कर दिया है। भोलेनाथ कहते हैं पुत्री इसमें मेरा दोष तो कुछ है नहीं, इसने मेरे पे जब बाण चलाया तो मैंने इससे कुछ नहीं कहा, इसके अपराधों को क्षमा कर दिया, लेकिन जब मेरे प्रभु पर बाण चलाया इसने मेरे पे सहन नहीं हुआ पुत्र, और मैंने इसके लिए भस्म कर दिया।
रति कहती है अगर मेरे पति को भस्म कर दिया है तो सरकार हमको भी कर दो, हमको रहना नहीं है, हम भी चले जाएंगे। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं पुत्री जो होना था वो तो हो गया, ये जल गया, भस्म हो गया है, लेकिन पुत्री मैं वरदान देता हूं, द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा। माता रुक्मणी के गर्भ से यही काम प्रद्युम्न के रूप में आएंगे, पूरा रहस्य बता दिया। और आज समझ में आया इन्हें। बोलो राधे राधे।